नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान राम ने किस कारण से हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। अयोध्या वापस आने के बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। देवर्षि नारद, ऋषि विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और कई अन्य ऋषि भी उन्हें परामर्श देने के लिए दरबार में मौजूद थे। वे सभी किसी धार्मिक मुद्दे पर विचार कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद बोले, हे विद्वानों, कृपया मुझे बताएं कि कौन अधिक शक्तिशाली है, भगवान स्वयं या उनका नाम। लंबी बहस के बाद प्रश्न अनुत्तरित रहे। तब देवर्षि नारद ने स्वयं घोषणा की कि उनका नाम स्वयं व्यक्ति के नाम से ऊंचा है और शाही दरबार के बिखरने से पहले इस तथ्य को साबित करने की हद तक चले गए। तब नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, जब सभी लोग दरबार से बाहर जाने वाले होंगे तब आप सभी ऋषियों को नमस्कार करेंगे, लेकिन विश्वामित्र को नहीं, क्योंकि वह एक राजा है। तब हनुमान जी विश्वामित्र की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, वह यहाँ उपस्थित अन्य लोगों के समान आदर और सम्मान के पात्र नहीं है। हनुमान की यह अशिष्टता देखकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। जैसे ही वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, नारद उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि आपने हनुमान के अहंकार पर ध्यान दिया। वह जानते हैं कि आपने उनके प्रभु राम को ज्ञान देकर उन पर केवल उपकार ही किया है। आपके कारण ही वह देवी सीता से विवाह कर सके। फिर भी हनुमान ने आपकी उपेक्षा की और अन्य सभी साधु संतों को प्रणाम किया। हनुमान ने जानबूझकर आपका अपमान किया है। नारद के उकसाने पर विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए। वह भगवान राम के पास गए और कहा, आपके भक्त हनुमान ने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया है, इसलिए उन्हें उनके अहंकार के लिए कल सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और राम किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। गुरु के प्रति किए गए अनादर के लिए हनुमान को दंडित करना पड़ा। भगवान राम एक क्षण के लिए अवाक रह गए, क्योंकि हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त थे। श्री राम द्वारा हनुमान को मृत्युदंड दिए जाने की खबर शहर में चर्चा का विषय बन गई और एक जंगली आग की तरह फैल गई। हनुमान जी को अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप हुआ और वे देवर्षि नारद के पास गए और उनसे विश्वामित्र की क्रोध और भगवान राम के बाणों से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। देवर्षि नारद ने बहुत शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो हनुमान, निराश न हो, केवल वही करें जो आपको करने की सलाह दी गई है। सुबह जल्दी उठकर सरयू नदी में स्नान करें, फिर नदी के किनारे खड़े होकर श्री राम जय जय राम का जाप करें। मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन हनुमान जी ने वैसा ही किया जैसा नारद मुनि ने उनसे कहा था। भगवान राम आकर हनुमान से कुछ दूरी पर खड़े हो गए और दयालुता से उनकी ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने हनुमान जी पर तीर चलाना शुरू कर दिया, जो कि उनके नाम जय राम श्री राम जय जय राम के जाप में पूरी तरह तल्लीन थे। उनका कोई भी बाण हनुमान को छू नहीं सका। भगवान राम थक गए थे, लेकिन हनुमान केवल अपने प्रभु को पूर्ण समर्पण, प्रेम और भक्ति के साथ देख रहे थे। भगवान राम ने सभी शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन कुछ भी हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। तब भगवान राम ने हनुमान जी पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान श्री राम मंत्र का जाप कर रहे और बिल्कुल भी नहीं हिले। जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मास्त्र की परिणति देखी तो वे ऋषि विश्वामित्र के पास गए और उनसे अद्वितीय युद्ध रोकने का अनुरोध किया। नारद ने कहा, हे महान ऋषि, हनुमान आपकी कृपा के बारे में बहुत अनभिज्ञ थे, लेकिन क्या इससे आपकी महानता में कोई फर्क पड़ता है? हालांकि यह एक छोटा सा नाटक था जिसे मैंने राम नाम के महत्व को दिखाने के लिए निर्देशित किया था। क्या आप सब सहमत हैं कि भगवान श्री राम का नाम स्वयं भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली है? विश्वामित्र आश्वस्त हुए और उन्होंने श्री राम को रोकने का आदेश दिया। हनुमान आए और प्रभु राम के चरणों में झुक गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे क्षमा मांगी। विश्वामित्र ने न केवल उन्हें क्षमा किया, बल्कि यह आशीर्वाद भी दिया कि राम के प्रति उनकी भक्ति आने वाले समय में सबसे ऊंचा उदाहरण होगी। इस प्रकार राम नाम की महिमा स्थापित हुई। बोलो जय श्री राम, जय श्री हनुमान।